लंबोदरं नमस्तुभ्यं सतमते मोदकां प्रियं हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरो मूर्ते पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक् मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोले सतगुरु महाराज की जय, बोले साचे दरबार की जय, बोल शुभारंभ गणेश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे कार्तिक महात्म की जय, भगत मंडली की जय। कार्तिक मास महात्म प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ। जिससे कथा को सुनकर के जो तुम्हारे समस्त पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। तो सब मासों में जो कार्तिक मास है ना वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और कार्तिक मास में अगर हमें व्रत करते हैं ना कार्तिक मास के, तो कार्तिक मास का व्रत में बताया गया है कि हमारे जितने भी पाप है ना वो सब नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक मास में स्नान करने वाला वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। भगवान बोले साचे दरबार की। और कार्तिक मास एक ऐसा मास है, सबसे ज़्यादा पर्व कार्तिक मास में आते हैं। त्यौहार जो करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है, दीपावली है, नरक चतुर्दशी है, धनतेरस है, भैया दूज है और गोवर्धन पूजा है। श्री सूत जी ने कृष्ण भगवान जी से आज्ञा लेकर के नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण भगवान से बोली, हे नाथ, जो मेरा जीवन है वो सफल हो गया है। मेरे पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में मैं सबसे अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता था, जिसकी बात मर्तलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार से मुझे बतलाइए
जिसे सुन करके मैं अपने हित कार्य को मैं करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूर्य जी कहने लगे, सत्य भामा के ऐसे वचन सुन करके श्री कृष्ण भगवान जी हंसते हुए सत्य भामा की भा पकड़ के कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे आप सबसे अत्यधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवताराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूर्य जी बोले, एक समय की बात है कि कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक में जाकर के कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र जी ने कल्प वृक्ष देने के लिए मना कर दिया। गरुड़ का इंद्र से घनघोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर कार्य कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता? सत्यभामा बोली, है प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने ऐसा कौन सा जप तप व्रत किया जिससे मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुआ। यही कथा एक उसकी आती है हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज में कहते हैं शंकर भगवान से पार्वती माता, जैसे हम करवा चौथ करते हैं ना, ऐसे ही बिहार में हरतालिका तृतीया होती है पति की लंबी आयु के लिए। वे करवा चौथ नहीं करती हैं। तब उसने शंकर भगवान जी, पार्वती माता शंकर भगवान से कहते हैं, ऐसे मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए। तब शंकर भगवान अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं। इसी प्रकार आज कार्तिक मास में सत्यभामा ने भी भगवान से ये प्रश्न किया, मुझे जिससे मुझे मृतलोक में जाना जन्म लेना पड़ा और मुझे पति रूप में आप प्राप्त हुए। मैं आपके अर्धांगिनी बनी। आप गरुड़ पर सवार होकर के मुझे साथ में इंद्र आदि देवताओं के स्थान पर लेकर फिरते हो। भगवान बोले, हे कांते, कांता शब्द होता पत्नी के लिए। हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम किसकी पुत्री थी, कौन से तूने पुण्य किए, व्रत आदि किए, इसके बारे में मैं सब कुछ सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग में के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में वेदों और ऋगों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन अतिथियों का सत्कार करता, हवन करता, सूर्य की पूजा करता। इसलिए सूर्य की तरह वह भी तेजस्वी था और तपस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में कोई गुणवती कन्या उत्पन्न हुई, जो हम जप तप करते हैं ना, जैसे आप कार्तिक स्नान करते हो, आपके अंदर भी शक्ति जागृत होती है। कोई भी हम भजन कीर्तन करते हैं ना, उससे अंदर हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है। और ऐसे उस ब्राह्मण ने जितना तप किया, भगवान की पूजा की, उसके चेहरे में तेज था। और पुत्रहीन होने के कारण उस ब्राह्मण का एक शिष्य था जिसका नाम था चंदन। शिष्य गुरु के पास रहता था। अब गुरु जी ने सोचा, शिष्य को मैं जानता हूँ, क्यों ना मेरी पुत्री का विवाह इस शिष्य के साथ ही कर दिया जाए, और शिष्य का भी कोई नहीं है, यह मेरे साथ ही रहेगा। तब वे दोनों पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय दोनों उषा और सिंहदानालय के लिए वन की तलहटियों में पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक राक्षस को देखा। राक्षस बड़ा भयानक था,
शिथिल शरीर और उनमें भागने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी। राक्षस ने दोनों को मार डाला और उनके धर्मात्मा होने के कारण यम के पार्षद आए और उनको बैकुंठ धाम को ले गए। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। अब मैं दोनों विमान चढ़े, सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंद्रमाला धारण किए हुए बैकुंठ धाम पर आए और तब से मेरे पास दिव्य भोग भोगने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक माता की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्यमाते स्वामी सखा मारे, विद्यमाते स्वामी सखा मारे, नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। कार्तिक मास महात्म में प्रथम अध्याय संपन्न बोल साचे दरबार।